फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेकर हाजिर हैं फिर से एक स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था और हमने बात किया था कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। स्मार्ट वर्क के लिए 3 स्ट्रैटेजीज हमने बताई थी कि अपना टाइम मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा रिसोर्स मैनेज किया जाए, रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा कैसे बिना स्ट्रेसफुल होकर, बिना पैनिक किए, माइंड मैनेजमेंट करके हम इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट पे। रिसोर्स एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम में यदि सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कोई है तो मैं उसको मानता हूँ कि वो रिसोर्स है। क्योंकि रिसोर्स ऐसी चीज़ है कि अगर ये ज़्यादा आप करते हो, इसको ओवरडू करते हो तो भी आप फेल हो जाते हो, और अगर आप इसको कम, आपके पास कंटेंट कम रहता है तब भी आप फेल हो जाते हो। ये दोनों कंडीशन का बहुत बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना होगा। यकीन मानिए कि अगर रिसोर्सेज को अगर हम लोग लेकर के बहुत ज़्यादा बैलेंस करके नहीं चलते हैं तो हमारी प्रिपरेशन का समय बहुत लंबा भी हो सकता है या हम शायद असफल रह जाएं अपने इस प्रयासों में। तो कोशिश करिए कि रिसोर्स को मैनेज किया जाए। तो कैसे मैनेज किया रिसोर्स? देखिए क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है मटेरियल यूपीएससी का, इनफैक्ट यूपीएससी का ही मटेरियल या सिविल सर्विसेज एग्जाम की मटेरियल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो इन सब में करना क्या होता है कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना कंपास बना लेना है, अपना गाइड बना लेना है, अपना सब कुछ बना लेना है। बिकॉज यही सिलेबस और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही आपको एक रिसोर्स को बैलेंस करने का अप्रोच देता है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले सिलेबस को याद करना होगा। सिलेबस क्यों याद करना होगा? एकमात्र चीज़ जो यूपीएससी में मैं रखने को कहता हूँ वो है सिलेबस, और दूसरी चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका रीज़न ये है कि जब आप लाइनें पढ़ रहे होते हैं किताबों में या नोट्स में या कहीं भी, तो अगर आपको सिलेबस याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद है, तो वो फोकस्ड हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में आप दो पहलू जो मैंने बताया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। सिलेबस एकदम से याद रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, कई बार किया होना चाहिए। जिस दिन आप इन दोनों को छोड़ देते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उस दिन कहीं ना कहीं आपकी लुटिया डूबना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जब सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसमें एक चीज़ ध्यान से देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 2 पार्ट है इसके, एक स्टैटिक पोर्शन है और एक डायनेमिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन को क्या करना है? स्टैटिक पोर्शन को उसका रिसोर्स पहले डिसाइड कर लेना है कि कितना पढ़ना है हमको। सपोज आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, तो इसका क्या लिमिटेड रिसोर्स है जिससे मेरा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। 3 चीज़ें इसमें रखिएगा बस। एक एनसीईआरटी यानी बेसिक्स, दूसरा कोई भी एक नोट, स्टैंडर्ड नोट्स रखिए किसी भी, चाहे आपका इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे आपने डाउनलोड किया हो, और तीसरा चीज़ जो इसमें है एक रेफरेंस बुक। जैसे अगर पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स है या तो रमेश सिंह या संजीव वर्मा, या आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो उसके भी रिसोर्स एकदम फिक्स रखो, एक बुक कोई रखो। तो ऐसे में आप अपने रिसोर्स को लिमिटेड कर दो 3 तक, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। फर्स्ट रीडिंग इन तीनों की करने के बाद जब आप नोट्स बनाएंगे सेकेंड रीडिंग में, तो इसका एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिए। नोट्स इस तरह से होना चाहिए, स्केची होना चाहिए, डायग्रामेटिक होना चाहिए। इस पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो इस स्केची और डायग्रामेटिक नोट्स को इतनी बार रिवीजन करने लायक बना लो कि इसको 20 बार 30 बार आप रिवीजन कर सको अपने एग्जाम के पहले तक। तो ये आपका रिसोर्स एकदम लिमिटेड हो जाएगा। अब आते हैं हम डायनेमिक पोर्शन पर। अब डायनेमिक में क्या पढ़ना है? डायनेमिक पोर्शन देखिए यानी करंट अफेयर्स और अपने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको। तो डायनेमिक पोर्शन में आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या नवभारत टाइम्स, जो भी आप अखबार पढ़ते हैं वो रोज़ पढ़िए और उसमें से कीवर्ड्स निकालिए। जो भी कीवर्ड्स हैं, नए कंसेप्ट या नए कीवर्ड्स मिलते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसका एक समरी या नोट्स बना लीजिए। वो कीवर्ड्स के नोट्स हो गए। इसके बाद आप क्या करना है कि एक मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन, आप दृष्टि भी ले सकते हो, आप क्रॉनिकल भी ले सकते हो, आप सिविल सर्विसेज टाइम्स भी ले सकते हो, कोई एक मैगजीन लेकर के उसको पूरे मंथ का रिवाइज करना है और हर संडे को अपने इन कीवर्ड्स को रिवीजन देना उचित है। एवरी डे इसको, एवरी संडे को उसको देना, रिवीजन देना उचित है। तो यानी आपका डायनेमिक और स्टैटिक इतना ही है। आपको इस एग्जामिनेशन में चीज़ों को लिमिटेड करना है, अनलिमिटेड नहीं बनाना है। ये एग्ज़ाम अनलिमिटेड का नहीं है, ये एग्ज़ाम पूरी तरह से लिमिटेड का है। तो आप अपने आप को लिमिटेड करिए, रिसोर्सेज को लिमिटेड करिए, टाइम बचेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत बड़ा मंत्र है ये, कि 40% सिलेबस से
80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। तो इस 40% को आप बहुत बार पढ़ेंगे, यानी 40% पूरे सिलेबस का 1/2 से थोड़ा हिस्सा, उससे कम हिस्सा, उस हिस्से को बार बार पढ़ेंगे और खूब अच्छे से आत्मसात कर लीजिए। बाकी का जो 60% सिलेबस है उससे 10 से 20% क्वेश्चन आने हैं, उनको बस जानना है आपको। तो अगर ये अप्रोच आपने एक बार अपना लिया तो आपका काम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन कंप्लीशन को आ गई है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। इतना ही है यूपीएससी का एग्जामिनेशन। आप जब भी पढ़ें टॉपिक को, उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख कर पढ़ें, और जब कंप्लीट हो जाए तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करिए। ये पद्धति आप बना के रखिए, और लास्ट में जाते जाते मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आप वो करिएगा। एक टेस्ट सीरीज आप रखिएगा। जैसे मैंने कहा, लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या क्या बातें होंगी। स्टैटिक पोर्शन के लिए एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक और एक नोट्स। डायनेमिक पोर्शन के लिए न्यूज़पेपर और एक मैगजीन। इसके अलावा आपको जैसे कुरुक्षेत्र और ये योजना है, इनको अपने सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करना है। वैल्यू एडिशन बीच बीच में करती रहना है। अगर कुछ भी नया आया है तो उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। रिसोर्सेज सीमित रखिएगा, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। रिसोर्सेज में गुम जाइएगा तो आप इस पैराडॉक्स, इस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो चलो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे कि इन रिसोर्सेज से कैसे हम लोग माइंड मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।